सेहतमंद ज़िंदगी के लिए और उसको गुजारने के लिए सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ जिसको हम लोगों ने ठीक करना होता है वो हमारी खाने पीने की आदत होती है, हमारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, क्योंकि हम सब लोग फास्ट फूड के इस वक्त आदी हो चुके हैं। इसलिए नौजवान नस्ल में बीमारियों की जो शरह है वो माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि खुराक का मगरबी तर्ज दुनिया भर में मुदाफ़ाती बीमारी ऑटो इम्यून सिंड्रोम का सबब भी बन रहा है और दुनिया भर में लोगों की एक बड़ी अक्सरियत इस ऑटो इम्यून डिजीज़ में मुब्तला भी हो रही है, और जिसमें इंसान का जो मुदाफ़ाती निज़ाम ही जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह ये है कि ये निज़ाम सेहतमंद खुलियों और हमलावर जरासीमों में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक मगरबी ममालिक में 40 साल पहले ही ऑटो इम्यून के जो केसेस हैं उनमें इजाफा शुरू हो चुका है, और ये रुझान ऐसे ममालिक में भी बढ़ता जा रहा है जहाँ ये बीमारी पहले कभी थी ही नहीं। तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मियां तारिक हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं बात करी थी कि ऑटो इम्यून जो सिंड्रोम है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये बीमारी फैलती ही जा रही है, तो हमें बताइए कि ऑटो इम्यून सिंड्रोम होता क्या है, और जिस तरह मैं बताई थी कि अपना ये जो मुदाफ़ाती निज़ाम है हमारे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो इसको डिटेल में हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज के लिहाज से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक किला है जी, जिस्म, आपकी इंसानी जो जिस्म है उसको एक किला समझ लें, ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम है उसका वो आर्मी है, उसका मुहाफ़िज़ है, ठीक है ना। बाहर से जो भी इन्वेडर आएगा उसको हमला करेगा और उसको रोकेगा ताकि किले को कोई ख़राब ना कर सके, ठीक है ना। इसमें क्या है, मुख्तलिफ जरासीम हो सकते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ बाकी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इंसानी जिस्म को ख़राब करती हैं, लेकिन डिफेंस सिस्टम हमारा जो है उसको रोक देता है। लेकिन सम हो ये आज तक इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो तो नहीं पता चल सकी कि क्या वजह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर सामने आए हैं कि किन किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये हो जाता है। होता क्या है कि ये जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि ये अपने ही ऑर्गन्स को, अपने ही सिस्टम को रिकग्नाइज नहीं करता, और अपने ही जिस्म के सेल्स के ख़िलाफ़, जैसे बाहर से जो इन्वेडर्स हैं उसके ख़िलाफ़ इसने डिफेंस करना होता है, तो ये हमलावर हो जाता है अपने ही ऑर्गन्स के ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर। इसमें चंद एक चीज़ें जो देखी गई हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें जैसे आपने कहा, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये जो फास्ट फूड है, ये एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। उसके अलावा कुछ ये डिजीज़ जेनेटिकली डिटरमिनेंट होती हैं कि कुछ फैमिलीज़ में वो चलती हैं। फीमेल्स में 78% ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है जी। उसके अलावा जो स्मोकर है उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। जो बहुत ज़्यादा मोटे इंसान है उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जिसमें ऑलरेडी एक इम्यून डिजीज़ है ऑटो इम्यून, उसमें आगे मज़ीद दूसरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक कोई 100 से ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो पाई गई हैं और देखी गई हैं। लेकिन ये है कि इसमें मुख्तलिफ जिस्म के कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो इन्वॉल्व ना होता हो। इसमें जो आपके जोड़, आपके मसल्स, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं, आपकी स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, आपका जो इंतज़ाम का सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ज़्यादा। और उसमें ये जो खाने पीने और डिफरेंट जो टॉक्सिन्स आजकल हवा में, आपके खाने पीने में, हर चीज़ में डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं, ये जाके अंदर, और बाकी जरासीम भी, ये जाके अंदर आपके इम्यून सिस्टम को ऐसा ख़राब करते हैं कि वो फिर जैसे कोई अंधा हो जाए, उसको समझ नहीं आती, जो उसके सामने आएगा उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम भी इसी तरह हो जाता है कि इसको ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकता कि ये मेरा अपना है जिसको मैंने बचाना है, फिर जो बाहर से कोई टॉक्सिक आ रहा है जरासीम आ रहा है, मैंने उसको हमला करना है। दूसरा, जैसे सर आपने बोला कि ये ख़वातीन में ज़्यादा है, 78% की बीमारी ख़वातीन में है, इसकी क्या वजूहात है? इसकी आज तक जो एग्जैक्ट मैंने कहा कि इसकी चूँकि पूरी एग्जैक्ट वजह का ही नहीं पता चल सका, लेकिन ये है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ये फीमेल्स में, और खुसूसन
15 से लेके 45 साल की उम्र में ज़्यादातर। इसमें क्या क्या बीमारियां हैं, मसलन आपका जोड़ों का दर्द जैसे गैंठिया कहते हैं। ओके। उसके बाद एक SLE है, यहाँ पे बटरफ्लाई रैश आ जाता है। उसके बाद डिफरेंट जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, पट्टे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई हो जाती है, आंखें ड्राई हो जाती हैं और इचिंग वगैरह होती है डिफरेंट। फिर इस तरह है कि जोड़ अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसमें मॉर्निंग सुबह जब आप उठेंगे तो जोड़ अकड़े हुए होंगे, सूजे हुए होंगे, ठीक है, पेनफुल होंगे काफ़ी। और उसके बाद आहिस्ता 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 ये अपने ही उन जोड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आपने देखा होगा जो गैंठिया के मरीज़ हैं उनके हाथ बिल्कुल डी शेप हो चुके होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि ख़वातीन को दौरान हमल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर वो हमला हो जाए तो उसमें उनके स्टिल बर्थ वगैरह और एबॉर्शंस वगैरह हो जाती हैं। तो इस तरह के बेशुमार प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। कुछ इनमें डिजीज़ ऐसी हैं जो कि क्योर हो जाती हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम देखा गया कि इसमें रिलैप्स और रिमिशन, यानी कभी ये ठीक हो जाती है बीच में खुद ही ठीक है जी, और फिर एकदम से फिर फ्लेयर अप हो जाती है और उसको कोई चीज़ भी ट्रिगर कर सकती है, जो चीज़ें हमने गिनवाई। तो इसमें करना तो क्या हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ी वजह हो सकता है, वो बहुत बड़ी रीज़न है। उसमें क्या करना है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। बिल्कुल। एक तो ये है कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, वेट नहीं बढ़ने देना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड है इसको अवॉइड करना है आपने। ठीक है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है। अगर आप हेल्दी डाइट जो नेचुरल डाइट है उसके करीब आप रहेंगे, और ये जो और स्मोकिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अच्छा, फिर बेशुमार दवाइयाँ ऐसी हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स हैं डिफरेंट, जिसका एक्सेसिव यूज़ होता है। जी, उसका एक्सेसिव यूज़ होता है और बगैर किसी इंडिकेशन के लोग गला ख़राब हुआ तो एंटीबायोटिक्स शुरू कर दिए, ठीक है जी। हालांकि उसमें 80% वायरल है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है। और चूँकि हमारे यहाँ दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, आप जाके जो मर्ज़ी दवाई ले लें। कई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो कर सकती हैं, कई कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ हैं वो कर सकती हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो ऑटोइम्यून जो सिंड्रोम है उसका बायस बन सकते हैं। तो लिहाजा हमें जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, जितना हम स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे, जितना हम ये जो प्रोसेस्ड फूड्स का बताया, ये जो फास्ट फूड हमारा ट्रेंड इतना चल गया है, अब बच्चों में तो बहुत ज़्यादा वो घर का खाना खाते ही नहीं है, वो सारे ही बाहर का खाना खाना शुरू हो गए हैं। तो अब मेरे ख्याल आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ये रेयर कोई ऐसी बीमारी, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ का कोई पेशेंट आ जाना तो हमने बड़ा देखना कि अच्छा ये वो डिजीज़ है जो हमने किताबों में पढ़ी थी, बहुत रेयर होती थी तब, बहुत आम हो चुकी है। अब तो बहुत आम होती है। अब तो अच्छा, फिर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, दिस इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह की काफ़ी स्किन की और ज़्यादा कई बीमारियां हैं। फिर ये है कि एक ये थायराइड की 1-2 बीमारियां हैं, वो भी आप हमारा जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर देता है थायराइड ग्लैंड को। उससे आपको हाइपोथायराइड, जिसमें चेहरा सूज जाना, आपके मसल वीक हो जाना, इस तरह की चीज़ें। तो ये अच्छा, फिर ब्रेन को, नर्व्स को बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, ये बड़ी रेयर थी और वेस्ट में पाई जाती थी, ठीक है। अब बेशुमार केसेस हमारे पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपका टिंगलिंग और नमनेस शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाती है, इंसोम्निया, नींद ना आना, और इस तरह की ना, और फिर कन्फ्यूजन और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें इसमें बेशुमार इसके सिम्टम्स हैं जो कि इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में पाए जाते हैं।